Hello everyone. In this video we are going to discuss about the simple past tense. What is the general equation for the construction of any sentence? General equation हमने क्या डिस्कस किए थे? Subject plus helping verb plus verb and object. This is the general equation for the construction of any sentence as far as the tenses are concerned. We have to modify this equation for simple past tense. ये जनरल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सिंपल पास्ट टेंस के लिए हम मॉडिफाई करेंगे एंड द मॉडिफाइड इक्वेशन फॉर सिंपल पास्ट टेंस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सो इन द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा सिंपल पास्ट टेंस में एंड द वर्ब विल बी यूज्ड इन सेकेंड फॉर्म. अब तक हमने जितने भी टेंसेस डिस्कस किए उसमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट था. सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, लेकिन ओनली इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है वो हम देखेंगे. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अफर्मेटिव. सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज वी वेंट टू सी द ताजमहल. What is the verb here? Went. And this went is verb in second form. It is the past tense of go, second form of go. We went to see the Taj Mahal. What is the translation of this sentence? इसका translation होता है हम ताजमहल देखने गए, या yes, हम ताजमहल देखने गए. Second example, he tried very hard to catch the train. What is the verb here? Tried. Without the helping verb, ed form जो होता है वो second होता है, और with helping verb ed form क्या होता है? Third form होता है. He tried very hard to catch the train. इसका ट्रांसलेशन होता है उसने बहुत कोशिश की ट्रेन पकड़ने के लिए. उसने बहुत कोशिश की ट्रेन पकड़ने के लिए. Such sentences are included in simple past tense. The next example, woodcutter sold the wood in the market. So here sold is the second form. What is the first form of sold? Sell, S-E-L-L, sell. Woodcutter sold the wood in the market. इसका ट्रांसलेशन मीनिंग क्या होता है? वुड कटर ने मार्केट में लकड़ी बेचा. वुड कटर ने मार्केट में लकड़ी बेचा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द विकेट्स फेल इन क्विक सक्सेशन. फेल इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्म देन? फॉल. द विकेट्स फेल इन क्विक सक्सेशन. इसका मतलब ये होता है कि विकेट्स जल्दी जल्दी गिरे. विकेट्स जल्दी जल्दी गिरे. And the last sentence, as far as affirmative is concerned, Mark brought a dozen of bananas, or a dozen bananas. Mark brought a dozen bananas. Brought is the second form. We are not using any helping verb, और verb हम second form में use कर रहे हैं. Mark brought a dozen bananas. इसका मतलब क्या होता है? मार्क ने एक डजन बनाना लाया या खरीदा. खरीदा था, खरीदा है, खरीद रहा है, नहीं. क्या सिंपल पास्ट में कैसा होता है? गए, कोशिश की, बेचा, गिरा, खरीदा. इस तरह के सेंटेंसेस हम सिंपल पास्ट टेंस में उनका ट्रांसलेशन होता है. दिस वाज ऑल अबाउट अफर्मेटिव. नाउ टू कन्वर्ट दीज sentences into negative, to add not we need to have a helping verb. नॉट लगाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, बट वी डोंट हैव एनी हेल्पिंग वर्ब हियर. यहाँ पर वर्ब इन सेकेंड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है. तो सिंपल पास्ट टेंस के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब डिड एज्यूम करना पड़ता. डिड हेल्पिंग वर्ब आपको एज्यूम करना पड़ेगा, और हेल्पिंग वर्ब आप कहाँ पर लगेंगे? सब्जेक्ट के बाद. एंड आफ्टर यूजिंग डिड, जब आप डिड लगा देते हो और उसको नॉट उसके बाद लगाते हो, सो दिस सेकेंड फॉर्म कन्वर्ट्स टू फर्स्ट फॉर्म. सेकेंड फॉर्म फिर फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. एग्जाम्पल्स, वी डिड, सी हियर आई हैव यूज्ड डिड. नॉट, वी डिड नॉट गो. लेट्स हैव अ लुक एट द वर्ब.
हियर इट वाज इन सेकेंड फॉर्म, अफर्मेटिव में, पॉजिटिव में, लेकिन जब आप उसको नेगेटिव करेंगे सिंपल पास्ट के डिड लगाने के बाद, सो ये सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। वी डिड नॉट गो टू सी द ताजमहल। अब इसका मतलब होता है हम ताजमहल देखने के लिए नहीं गए। Similarly, he did not try. See here it is tried, and here after using did not, the second form is converted to first form. Did not लगाने के बाद second form क्या में convert हो जा रहा? First form में। He did not try very hard to catch the train. उसने बहुत कोशिश नहीं की ट्रेन पकड़ने के लिए। The next example, woodcutter did not sell. ओके, हियर इट इज सोल्ड, अफर्मेटिव में सोल्ड रहेगा, और डिड नॉट लगाने के बाद सोल्ड क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको? फर्स्ट फॉर्म में, सेल। वुड कटर डिड नॉट सेल द वुड इन द मार्केट। अगर आप ऐसा कहोगे वुड कटर डिड नॉट सोल्ड द वुड इन द मार्केट, बहुत बार ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी कमिट द मिस्टेक आफ्टर यूजिंग डिड नॉट ऑल्सो वी यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये ग्रामेटिकली गलत हो जाता। The next example, the wickets did not fall in quick succession. Wickets जल्दी जल्दी नहीं गिरे. So fell becomes fall in negative sentence. And the last sentence, Mark did not bring. Brought का first form क्या है? Bring. Mark did not bring a dozen bananas. मार्क ने 1 डजन बनानास नहीं लाया या नहीं खरीदा। सो दिस वॉज अबाउट अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट द इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में वर्बल और WH वर्ड कैसे फ्रेम करते हैं, वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट इट। ओके, नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रोगेटिव? इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं सिंपल पास्ट टेंस के लिए। There are 2 kinds of questions, verbal and W और H word. Questions 2 तरह के हैं, एक verbal question है और दूसरा WH word question. So this is the equation of the verbal question. Verbal question की equation ये है, helping verb plus subject plus verb plus object, and if you are writing it then put a question mark. ये हो गई interrogative verbal की equation. Whenever we ask question, verbal question, तो पहले हमको helping verb यूज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर subject. So these are the examples. Did we go to see the Taj Mahal? So did will be used at the beginning followed by the helping verb. Did we go to see the Taj Mahal? इसका मतलब क्या होगा? क्या हम ताजमहल देखने के लिए गए? Then second example, did he try very hard to catch the train? क्या उसने बहुत कोशिश की ट्रेन पकड़ने के लिए? थर्ड एग्जाम्पल, डिड वुड कटर सेल द वुड इन द मार्केट? क्या वुड कटर ने लकड़ियां मार्केट में बेची? देन नेक्स्ट, डिड द विकेट्स फॉल इन क्विक सक्सेशन? क्या विकेट्स जल्दी जल्दी गिरे? एंड द लास्ट वर्बल क्वेश्चन, डिड मार्क ब्रिंग अ डजन बनानास? क्या मार्क ने 1 डजन बनानास खरीदा या लाया बेटर वर्ड उसके लिए रहेगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ वर्बल क्वेश्चन। पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इट इज जस्ट द इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब। अफर्मेटिव की इक्वेशन क्या थी? सब्जेक्ट था फिर हेल्पिंग वर्ब था। यहाँ पर आपको सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो वो आपका कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा? अ वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन को और येस नो टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं, बिकॉज इट कैन बी आंसर आइदर इन येस और नो। उसका जवाब आप येस या नो में दे सकते हैं, इसलिए उसको येस नो टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। एग्जाम्पल, डिड वी गो टू सी द ताजमहल? अगर आपका आंसर येस है, इवन इफ यू टेल येस देन द आंसर इज कंप्लीटेड, और अगर आपका आंसर नो है तो सिर्फ आपने नो भी कह दिया तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स व्हाई वर्बल क्वेश्चंस आर आल्सो कॉल्ड एज येस नो टाइप क्वेश्चंस। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द WH वर्ड्स क्वेश्चन। WH वर्ड्स क्वेश्चन, द सेकेंड काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की सेकेंड काइंड है, क्वेश्चन की सेकेंड काइंड क्या है? WH वर्ड क्वेश्चंस। Why do we use W or H word questions?
टू गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सब्जेक्ट। किसी चीज़ के बारे में आपको अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप WH वर्ड क्वेश्चन का इस्तेमाल कर सकते हो। उसकी इक्वेशन देखिए, एट द बिगिनिंग WH वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, एंड इफ यू आर राइटिंग इट देन पुट अ क्वेश्चन मार्क। ये W और H वर्ड से ही स्टार्ट होना चाहिए, फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम WH वर्ड से क्वेश्चन तो स्टार्ट कर देते, लेकिन हम इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग वर्ब उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ कर देते, ग्रामेटिकली वो रॉन्ग हो जाता। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। पहला एग्जाम्पल, व्हेन डिड वी गो टू सी द ताजमहल। अब यहाँ पर देखिए क्या है, व्हेन इज अ WH वर्ड और डिड हेल्पिंग वर्ब है। व्हेन डिड वी गो टू सी द ताजमहल, हम ताजमहल देखने के लिए कब गए। सेकेंड एग्जाम्पल, वाई डिड ही ट्राई वेरी हार्ड टू कैच द ट्रेन। कंस्ट्रक्शन देखिए आप, WH वर्ड वाई, देन सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट। वाई डिड ही ट्राई वेरी हार्ड टू कैच द ट्रेन, उसने ट्रेन पकड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश क्यों की। देन नेक्स्ट, वेयर डिड द वुड कटर सेल द वुड, वुड कटर ने लकड़ियाँ कहाँ बेची। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ डिड द विकेट्स फॉल इन क्विक सक्सेशन, विकेट्स जल्दी जल्दी किस तरह गिरी। एंड द फाइनल क्वेश्चन, whom did Mark bring a dozen bananas for, मार्क ने 1 डजन बनाना किसके लिए लाया। Just concentrate here at the 5th question. Now most of the time this question is framed, बहुत बार ये क्वेश्चन कैसा फ्रेम होता, for whom did Mark bring a dozen bananas, that is the wrong method. whom did Mark bring a dozen bananas for आप एंड में यूज कर सकते हैं। Okay, this was all about the simple past tense. I hope you have understood it. Thank you.